विशाल और उसकी जीएफ नैना साथ रहते थे। वे एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं थे। लेकिन एक दिन नैना की कार पहाड़ी से नीचे उसकी लाश के साथ मिली, जिससे विशाल बहुत सदमे में चला गया था। आखिर क्या सच में नैना ने आत्महत्या कर ली, या फिर किसी ने जानबूझकर उसे पहाड़ी से फेंक दिया, या फिर जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी उसने ही उसे मार दिया। कहानी में बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। तो कहानी में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। नैना एक सफल पत्रकार थी और हाल ही में वह एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही थी। विशाल को याद था कि नैना ने आखिरी बार उसे फ़ोन पर बताया था कि उसे कुछ ऐसा पता चला है जो कई बड़े नामों को बेनकाब करने वाला है। उसकी आवाज़ में डर था। अगले ही दिन उसकी कार पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई थी। विशाल को पता था कि वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे जरूर मारा गया है। उसने नैना के दोस्तों और सहकर्मियों से बात की, लेकिन हर कोई नैना की तारीफ ही करता था। कोई भी उसके बारे में एक भी शब्द गलत नहीं बोल रहा था। विशाल को यह बात परेशान कर रही थी कि नैना का कोई दुश्मन नहीं था, फिर उसकी मौत सिर्फ एक हादसा कैसे हो सकती है। उसे याद आया, नैना ने एक बार बताया था कि उसके ऑफिस में एक सहकर्मी था जिससे उसकी अक्सर बहस होती रहती थी। विशाल ने उस सहकर्मी रवि से मिलने का फैसला किया। जब वह रवि से मिला तो रवि ने भी नैना के बारे में बहुत अच्छी बातें की और बताया कि उनकी बहस सिर्फ काम को लेकर होती थी और उनमें भाई बहन जैसा प्यार था। रवि की आंखों में नैना के लिए सच्चा दुख दिख रहा था। रवि ने बताया कि नैना अपनी आखिरी रिपोर्ट को लेकर बहुत उत्साहित थी और उसे पूरा करने के लिए रात भर वो जगती थी। रवि ने यह भी बताया कि नैना ने उससे कहा था कि वह कुछ ऐसा पता लगाने वाली है जिससे बहुत बड़ा खुलासा होगा। रवि ने यह भी बताया कि नैना ने अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी अपने लैपटॉप में रखी थी और एक बैकअप कॉपी अपने घर पर भी रखी थी। विशाल को अब एक नई उम्मीद की किरण दिखी। उसे नैना के लैपटॉप और घर पर रखी बैकअप कॉपी तक पहुंचना था। शायद वहीं से नैना की मौत का राज मिल सके। नैना की रिपोर्ट सिर्फ विशाल ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े नेता भी ढूंढ रहे थे। आखिर क्या था उस रिपोर्ट में जो इतने ताकतवर लोग को हिला सकता था। विशाल ने तुरंत नैना का लैपटॉप खोला जिसका पासवर्ड उसे पता था, विशाल 143। वह पागलों की तरह उस रिपोर्ट को खोजने लगा जिसकी नैना ने इतनी बात की थी, लेकिन उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। जैसे ही उसने अंतिम रिपोर्ट नाम की फाइल खोलने की कोशिश की, एक पासवर्ड का प्रॉम्प्ट सामने आ गया। विशाल झल्ला गया। नैना ने उस रिपोर्ट के पासवर्ड के बारे में उसे कभी नहीं बताया था। यह निश्चित रूप से वह रिपोर्ट थी जिसके बारे में नैना इतना परेशान थी। हताश होकर वह अन्य फाइलों को खंगालने लगा। तभी उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ी जिसका नाम था ग्राम उदय एक छल। यह फाइल बिना पासवर्ड के खुल गई। विशाल ने जैसे ही उसे पढ़ा उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक बड़े राजनेता की साजिश का पर्दाफाश कर रही थी जिसने एक पूरे गांव की जमीन को जबरदस्ती गरीब किसानों से हड़पने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट को सबूत के तौर पर कई दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड भी मौजूद थे। यह देखकर विशाल को लगा कि नैना की मौत सिर्फ एक नेता की जमीन हड़पने की साजिश का नतीजा नहीं हो सकती। यह शायद उस बड़ी रिपोर्ट से जुड़ा था जिसके पीछे नैना अपनी जान पर खेल कर काम कर रही थी। लेकिन अभी उसके पास यही एकमात्र पुख्ता सबूत था। बिना एक पल गंवाए विशाल उस फाइल को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर के सामने फाइल रखते हुए उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नैना इसी सब के पीछे पड़ी थी। मुझे यकीन है इस फाइल में जो नेता है उसी ने मेरी नैना को मरवाया है। उसे जल्द से जल्द सजा दिलाइए और मेरी नैना को इंसाफ। विशाल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि उस अंतिम रिपोर्ट का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। क्या पुलिस उसकी बात पर यकीन करेगी और इस नए सबूत के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी? तो कहानी में आगे बढ़ते हैं।
हैं। विशाल उस नेता के घर जा धमका जिसने गांव की जमीन हड़पने की साजिश रची थी। गुस्से में लाल विशाल चिल्लाया, तुमने ही मेरी नैना को मारा है, तुम ही उसके कातिल हो। नेता जो अपनी राजनीतिक ताकत और पैसों के दम पर अकड़ा रहता था, विशाल के सामने थोड़ा नरम पड़ा। उसने शांत लहजे में कहा, भाई मैं जानता हूँ कि मैंने गलत काम किए हैं और गांव की जमीन का मामला भी मेरे ही हाथ में था। नैना ने मुझे बेनकाब करने की कोशिश की थी और हाँ, उससे मेरी रंजिश भी थी, लेकिन नैना को मैं सिर्फ 2 महीनों से जानता था। मैं उसे नहीं मार सकता और ना ही मैंने उसे मारा है। नेता की बात सुनकर विशाल और भड़क गया। उसे लगा कि यह सिर्फ बचने का बहाना कर रहा है। वह और जोर से चिल्लाने लगा, झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें कोर्ट में फांसी दिलवाकर ही रहूंगा। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान था। पुलिस, नैना के दोस्त और यहाँ तक कि खुद नेता भी इस उलझी हुई समस्या को समझ नहीं पा रहे थे। अगर नेता दोषी नहीं था तो आखिर नैना का खून किसने किया था? क्या कोई और भी था जो नैना के खुलासे से डर रहा था? एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो हर किसी को झकझोर देगा और जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, कौन था नैना का असली कातिल? उसका मकसद क्या था? अगले दिन कोर्ट में नेता रामदास और विशाल का आमना सामना हुआ। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। विशाल बार बार चिल्ला रहा था, इन्हें फांसी दो, मेरी नैना को इंसाफ दो। उसके आंखों में दर्द और बदले की आग साफ झलक रही थी। वकील तीखे सवाल पूछ रहे थे और हर सवाल के साथ नैना की मौत का रहस्य और गहराता जा रहा था। अचानक नेता रामदास टूट गए। उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द था। उसने पूरे कोर्ट रूम को खामोश कर दिया। मैं अपनी ही बेटी का खून कैसे कर सकता हूँ जज साहब? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी नैना मेरी बेटी थी। वह मेरे गलत कामों को कभी पसंद नहीं करती थी और 6 साल पहले वह घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह मेरे भ्रष्टाचार से नफरत करती थी। रामदास ने आगे बताया, हमने भी उसे कभी ढूंढा नहीं, ना ही कोई संपर्क रखा। हम अपने रुतबे और पैसे के घमंड में चूर थे। फिर हमें पता चला कि वह खाई में गिरकर मर गई। हमने कुछ करने का सोचा भी नहीं क्योंकि हम उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके थे। उसकी आवाज़ में गहरा पश्चाताप था। हाँ, मैंने गलती की है। काश मैं अपनी बेटी की बात मान लेता तो आज मैं अपनी पत्नी, बेटे और उस बेटी को नहीं खोता जिसे मैंने कभी समझा ही नहीं। रामदास ने कबूल किया, मैं आज एक बड़ा नेता हूँ, लेकिन यह जमीन जिसे नैना बेनकाब करना चाहती थी, मैंने 2 महीने पहले ही उन गांव वालों को वापस कर दी थी। मैं अब सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे परिवार को, खासकर मेरी नैना को शांति मिल सके। यह खुलासा पूरे कोर्ट रूम के लिए एक बड़ा झटका था। विशाल सन्न रह गया। नैना, जिसका वह बदला लेने के लिए दर-दर भटक रहा था, वह उसी नेता रामदास की बेटी थी जिसे वह कातिल समझ रहा था। यह एक ऐसा सच था जिसने हर किसी को हिला दिया था। अगर रामदास ने नैना को नहीं मारा और जमीन भी वापस कर दी थी तो नैना की मौत के पीछे का असली राज क्या था? यह रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। रामदास के कबूलनामे से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। नैना रामदास की बेटी थी और रामदास खुद पश्चाताप में डूबा था। अब सवाल ये था कि अगर रामदास ने नैना को नहीं मारा तो फिर कौन था उसका असली कातिल? यह रहस्य विशाल को अंदर तक डरा रहा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि अब इस केस में क्या होगा और कैसे वह नैना को इंसाफ दिलाएगा जब उसके पिता को ही उसके हत्यारे के बारे में कोई सुराग नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह रामदास विशाल के घर आ पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन आवाज में एक अजीब सा सुकून था। बेटा, तुमने मेरी नैना को इतना प्यार दिया, उसे समझने की कोशिश की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विशाल ने बस सिर हिला दिया। फिर रामदास ने लैपटॉप मांगा जिसमें नैना की अधूरी रिपोर्ट थी। विशाल ने जवाब दिया, सर कल जल्दबाजी में वो पता नहीं कहाँ मैंने रख दी, अभी तक मिल नहीं रहा है। रामदास के चेहरे पर हल्का सा शक दिखा। रामदास ने खुद को संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं सब सही कर दूंगा।
विशाल अपने बिस्तर पर लेटा रहा। दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस नेता को वह नैना का कातिल समझ रहा था वह उसी का बाप निकला। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। अब उसे क्या करना चाहिए? कैसे वह इस केस को रोकेगा जो उसकी वजह से इतना आगे बढ़ चुका था? विशाल घबरा गया। उसे लगा कि अब वह भी खतरे में है। उसने तुरंत अपने पुराने दोस्त राहुल को फ़ोन किया। राहुल, हमें अब इस देश को छोड़ देना चाहिए, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। हम पकड़े जाएंगे, हमारा सारा प्लान फेल हो गया है। वो नेता रामदास नैना का बाप निकला और हमने इस केस को इतना आगे बढ़ा दिया है। अब पुलिस बहुत तेज़ी से नैना के असली कातिल को ढूंढ रही है। राहुल दूसरी तरफ खामोश था, शायद इस अप्रत्याशित मोड़ को समझने की कोशिश कर रहा था। विशाल को अब लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने बिना सोचे समझे एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें वह अब खुद फंसता ही जा रहा था। पुलिस की बढ़ती सक्रियता और रामदास का अचानक बदला हुआ रवैया, ये सब विशाल को डरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। क्या पुलिस उसे शक की निगाह से देखेगी? क्या नैना की मौत का असली रहस्य कभी सामने आएगा? दूसरे दिन सुबह से ही विशाल लापता था। रामदास, जो अब नैना के असली कातिल की तलाश में पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा था, कुछ पुलिस वालों के साथ विशाल के घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे विशाल ने जल्दबाजी में कुछ छिपाने की कोशिश की हो। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वही लैपटॉप लगा जिसे विशाल ने अपने घर में ही कहीं छुपा दिया था। विशाल ने बाकी सभी सबूत या नैना से जुड़ी चीज़ें जला दी थी। शायद घबराहट में वह लैपटॉप जलाना भूल गया था। लैपटॉप मिलते ही रामदास और पुलिस को समझ आ गया था कि विशाल ही कुछ ऐसा जानता है या उसने कुछ ऐसा किया है जिससे वह डर रहा है और इसीलिए भाग गया है। लैपटॉप में नैना की अधूरी रिपोर्ट और कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकती हैं। नैना के लैपटॉप में छिपे वीडियो फोल्डर का पासवर्ड नहीं खुल रहा था, इसीलिए उसे तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा गया। इधर पुलिस पूरी मुस्तैदी से विशाल की खोज में जुट गई थी, जो कहीं लापता हो गया था। कुछ ही समय बाद उस वीडियो के फोल्डर का पासवर्ड आखिरकार अनलॉक हो गया। उसमें जो दिखा उसे देखकर सभी हैरान रह गए। उस फोल्डर में 20 से 30 वीडियो थे जिनमें विशाल के सारे काले कारनामे रिकॉर्ड थे। यह वही वीडियो थे जिन्हें नैना ने विशाल के बारे में पता लगने के बाद बनाए थे और जिन्हें वह उसे मारने से ठीक एक दिन पहले अपलोड करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। इन वीडियो में विशाल के ऐसे कई कार्य थे जो उसके छुपे हुए अपराधों को दर्शाता है, जिसमें धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और शायद कुछ और भी संगीन अपराध। या स्पष्ट हो गया था कि नैना ने जब रामदास की जांच के साथ साथ विशाल की भी जांच शुरू की थी तो उसे विशाल के इन घिनौने रहस्यों का पता चल गया था। अब यह साफ हो गया था कि नैना की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नैना का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही विशाल था जो खुद को उसका प्रेमी और इंसाफ दिलाने वाला बता रहा था। नैना ने विशाल के बारे में पता चलने के बाद इन वीडियो को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया था, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें उजागर कर पाती, विशाल ने उसे रास्ते से हटा दिया था। पुलिस ने अब विशाल की तलाश तेज कर दी थी, क्योंकि अब वह एक फरार हत्यारा था। यह सच्चाई जानकर रामदास और पुलिसकर्मी दोनों स्तब्ध थे। क्या विशाल पुलिस के हाथ लगेगा और नैना को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा? ये तो कहानी में आगे बढ़ने पर ही पता चलेगा। जब नैना को विशाल के असली चेहरे के बारे में पता चला तो वह अंदर ही अंदर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी घर में रहते हुए जहाँ विशाल उसे प्यार का झांसा दे रहा था, नैना ने उसके सारे गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। ये वीडियो सिर्फ विशाल के सामान्य अपराधों के नहीं थे, बल्कि एक बेहद घिनौने धंधे का पर्दाफाश कर रहे थे। इन वीडियो में साफ दिख रहा था कि विशाल और उसका दोस्त मिलकर उन कमजोर लड़कियों को विदेश में बेचते थे जिनके माँ बाप नहीं थे, जो सड़कों पर भीख मांगती थी या जो विशाल के पास काम मांगने आती थी। विशाल पहले उनसे दोस्ती करता, अपनापन दिखाता और फिर उन्हें धोखे से विदेशों में बेच देता।
यह एक संगठित मानव तस्करी का रैकेट था जिसे विशाल और उसका दोस्त मिलकर चला रहे थे। जब विशाल को इस बात का पता चला कि नैना ने उसके सारे काले कारनामे को रिकॉर्ड कर लिया है और वह उसे बेनकाब करने वाली है, तो वह आग बबूला हो गया। उसे लगा कि नैना उसके पूरे साम्राज्य को तबाह कर देगी। बिना एक पल सोचे उसने नैना को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसी रात उसने नैना को पहाड़ी रास्ते पर ले जाकर उसकी कार को खाई में धकेल दिया ताकि उसकी मौत को एक हादसा साबित किया जा सके। विशाल ने सोचा था कि नैना के साथ ही उसके सारे राज भी दफन हो जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि नैना ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये वीडियो बना लिए थे और उन्हें अपने लैपटॉप में सुरक्षित रखा था। अब ये वीडियो ही विशाल के खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन गए थे और नैना की मौत का असली राज पूरी दुनिया के सामने आ गया था। पुलिस अब विशाल को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि नैना को इंसाफ मिल सके। नैना की जिंदगी एक बेहद मोड़ पर खत्म हुई, जहां उसे ना तो अपने पिता रामदास का साथ मिला, जो अपने राजनीतिक स्वार्थों में इतना डूबा था कि अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाया। रामदास को लगा था कि नैना सिर्फ उसके गलत कर्मों का विरोध कर रही है और घर छोड़कर जाने पर उसने कभी उसे ढूंढा तक नहीं, और ना ही उसे अपने हमसफर विशाल का सच्चा प्यार मिला, जिसने उसके विश्वास का फायदा उठाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। विशाल ने सोचा था कि नैना के मौत के बाद वह सारा इल्जाम रामदास पर डाल देगा। उसे लगा कि एक बड़ा नेता होने के नाते रामदास अपने ऊपर ऐसी कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और केस को खुद ही दबा देगा। विशाल का मानना था कि पैसे और पावर के आगे सच दब जाएगा और वह आसानी से बच निकलेगा, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई के हाथ पैर भले ही ना हो, लेकिन वह एक दिन सामने आ ही जाती है। नैना की मौत का सच उसके लैपटॉप में छिपे वीडियो के रूप में सामने आया। इन वीडियो ने न सिर्फ विशाल के घिनौने अपराध को बेनकाब किया, बल्कि यह भी दिखाया कि नैना कितनी बहादुर थी, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। अब पुलिस विशाल की तलाश में है और इस बार कोई गलती नहीं होगी। नैना की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका असली कातिल कानून के शिकंजे में होगा। विशाल जो दूसरे देश में भाग चुका था, वह कभी नहीं मिला, या शायद यह कहना ज़्यादा सही होगा कि पुलिस को उसे ढूंढने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों से जुड़े मामले, खासकर जब उनमें प्रभावशाली लोग शामिल हो, अक्सर ऐसे ही लटक जाते हैं। कानून की लंबी बाहें कभी कभी इतनी छोटी पड़ जाती है कि वह हर अपराधी तक नहीं पहुंच पाती। रही बात रामदास की, तो वो अब कर क्या सकते थे? अपनी बेटी को खोने का दर्द और अपने पिछले गलत कामों का पश्चाताप, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उसने गांव की जमीन तो वापस कर दी थी, लेकिन अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में वह भी बेबस महसूस कर रहा था और इस तरह नैना की इंसाफ की लड़ाई अधूरी ही रह गई। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन विशाल की चालाकी और व्यवस्था की कमजोरियों ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। यह कहानी एक कड़वी हकीकत बयां करती है कि कैसे कभी कभी अपराधी बच निकलते हैं और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। नैना को अंततः पूरा न्याय नहीं मिल पाया, जो यह दर्शाता है कि हर कहानी का सुखद अंत नहीं होता। कभी कभी सच्चाई सामने आने के बावजूद न्याय अधूरा रह जाता है, या हमें उन लोगों के लिए लड़ने की याद दिलाता है जिन्हें न्याय कभी नहीं मिल पाया। नैना ने अपने जीवन को खतरे में डालकर सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत दिखाई। यह बताता है कि कभी कभी न्याय और सत्य के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है और न्याय की राह अक्सर लंबी और अधूरी रह जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, अभी भी हमारे समाज में कितनी नैना जैसी लड़कियां होंगी जिनकी कहानियां अनसुनी रह जाती है और जिन्हें कभी पूरा न्याय नहीं मिलता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो समाज की उन कमियों को दिखाता है जहां ताकत और भ्रष्टाचार न्याय पर भारी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर नैना की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए